सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू साइंस क्लासरूम। मैं सोनिया चावला, साइंस मिस्ट्रेस फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स मल्टीपर्पज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, स्टेट पंजाब ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈ क्लास 10th ਦਾ ਚੈਪਟਰ 4th ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੌਗਿਕ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो कार्बन की जो इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो की होएगी 2 and 4। इस दे अकॉर्डिंग कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर बेटा कितने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हो गए 4, 1 2 3 4। जिवें कि असी ऑक्टेट रूल बारे पढ़ चुके हाँ कि जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी है, तो इसके अंदर इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर घट्टो घट 8 इलैक्ट्रॉन होने चाहिए हैं तो ये स्टेबल होएगा। तो तुसी जानते हो कि अगर इसके अंदर 1 2 या 3 इलैक्ट्रॉन होंगे तो ये अपने इलैक्ट्रॉन्स इजीली दे के जो है आयनिक प्लस आयन बना सकता सी, तो आयनिक कंपाउंड बनाता। बट क्योंकि इसके अंदर 4 इलैक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो इस करके आयनिक कंपाउंड इजीली नहीं बनाता। कार्बन की बनाता है कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 4 इलैक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर हैगी, ठीक है। इसकी इसी नेचर के कारण कार्बन की जो है 4 वैलेंसीज हैगियां 1 2 3 4, ठीक है। यानी कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी शो करता है, जिसनों इसकी 4 संयोजकता भी किया जाता है। और नाल ही नाल कार्बन जो है तो होर कार्बन या होर कंपाउंड्स के नाल जिवें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर होर भी किसी कंपाउंड्स के नाल जो तत्वों के नाल जुड़ के लॉन्ग चेन्स लंबिया श्रृंखलावां रिंग फॉर्म बना सकता है, ठीक है। इसी 2 गुणों के कारण एक तो इसकी टेट्रावैलेंसी और दूजा इसकी चेन बनाने की प्रकृति और रिंग्स बनाने की या ब्रांचेस बनाने की जो नेचर है उदे करके कार्बन जो है लंबिया लंबिया श्रृंखलावां के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ होया कि कार्बन जो इन्ने सारे कंपाउंड्स बनाता है तो इसलिए कार्बन का टॉपिक सानू सैपरेटली पढ़ना 10th के अंदर जरूरी है, ठीक है। अब हुण अगे देखते हैं कि कार्बन के जो पिछले लैक्चर के अंदर तुसी ये भी जानिया कि ये 2 प्रकार दियां चेन्स बनाता है, एक सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो पहले जो है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स उसको किवें तुसी याद रख सकते हो बेटा। सैचुरेटेड मीन्स जदों एक कार्बन किसी होर कार्बन के नाल सिंगल बॉन्ड बनाए, इकरा बॉन्ड बनाए, ठीक है, तो वो होएगा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। चेन जितनी मर्जी लंबी हो सकती है बट कार्बन और कार्बन के विचकार जो बॉन्ड होएगा वो सिर्फ सिंगल ते सिंगल ही होना चाहिए है, तो इनू कहांगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें तुसी स्लाइड के अंदर भी देख रहे हो। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ही है जदों अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जदों एक कार्बन दूजे कार्बन के नाल डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, ठीक है, घटो घट एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड आए तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स यानी असंतुलित कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे बॉन्ड्स ही डबल हों, सिर्फ एक डबल बॉन्ड भी होएगा ता भी इसनू अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ही कहांगे, ठीक है। इसी प्रकार जे ट्रिपल बॉन्ड एक भी आ जाए तो इसनू अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहांगे।
इसनूं भी तुसी स्लाइड के अंदर देख रहे हो। जिस प्रकार तुसी हुणे स्लाइड के अंदर देखिया सी कि सैचुरेटेड ਅਤੇ अनसैचुरेटेड कार्बन चेन जो है ਉਹਦੇ अंदर कार्बन कार्बन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ या तो सिंगल बॉन्ड होएगा या डबल या ट्रिपल। ये तीन प्रकार के बॉन्ड कार्बन कार्बन के विचकार पाए जाते हैं। इस हिसाब नाल कार्बन दीयां तीन चेन्स आपां पढ़ांगे। पहली है एल्कीन, फिर एल्कीन, तीजी हैगी एल्काइन। ठीक है, जदों कार्बन कार्बन के विचकार सिंगल बॉन्ड होएगा तो तुसीं याद रखना बेटा इसनूं किया जाता है एल्कीन सीरीज। जदों कार्बन कार्बन के विचकार डबल बॉन्ड होएगा तो इसनूं किया जाता है एल्कीन सीरीज। और जदों कार्बन कार्बन के विचकार ट्रिपल बॉन्ड होए तो इसनूं किया जाता है एल्काइन सीरीज। सिर्फ इत्थे गल जो बॉन्ड सी हो रही है वो कार्बन कार्बन के विचकार दी हो रही है। कार्बन होर यौगिकां नाल भी बॉन्ड बना सकता है, पर इस सीरीज के नाम बॉन्ड के आधार पर तां ही दिते जाएंगे जदों दोनों बॉन्ड कार्बन कार्बन के विचकार होंगे। हुण इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपां इत्थे ही देख लैंदे हां। सब तो पहला मान लो कि कार्बन कार्बन दो कार्बन अपने कोल है तो उन्हां दे विचकार डबल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके नाम की होंगे, देखो एक कार्बन के नाल चार बॉन्ड होंगे हैं तो इसका मतलब है अगर एक जगह पे साडे कोल कार्बन लगे बाकी तीन बॉन्ड के उपर इत्थे की होएगा हाइड्रोजन। तो इस तरह के कार्बन का नाम होएगा इथेन। ठीक है, और अगर इसके दो बॉन्ड इत्थे आ गए तो बाकी जगह दो हाइड्रोजन हो गया, इसका नाम जो होएगा एथीन। इधर तीन बॉन्ड आ चुके हैं तो सिर्फ एक बॉन्ड रह गया है, इसका नाम होएगा इथाइल। ये नामकरण किवें किया जाता है इसनूं आपां आगे हुणे देखांगे। इसनूं एक चीज समझ लो, जो एल्केन सीरीज आपां ओदा ANE वर्ड यूज करना है, एल्कीन सीरीज का ENE वर्ड यूज करना है और एल्काइन सीरीज का YNE। ये तीनों वर्ड्स के नाल ही आपां नूं क्लीयर हो जानी है कि इन्हां दे नाम किस तरह रखे गए हैं। तो नामकरण नूं पहले समझण तो पहला आपां समझांगे होमोलोगस सीरीज, समझाती लड़ी। हाँ जी, समझाती लड़ी होमोलोगस सीरीज जिवें कि तुसीं स्लाइड के अंदर देख रहे हो। यौगिका की अजिही लड़ी जिस विच कार्बन लड़ी विच स्थित हाइड्रोजन नूं इको ही प्रकार का क्रियात्मक समूह विस्थापित करता है उसनूं समझाती लड़ी आखदे हन। ठीक है, जिवें कि एक एग्जाम्पल लैके आप इसनूं समझ सकते हैं कि मान लो एक कार्बन है, उसके चारों बॉन्ड्स के ऊपर हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हैगा मीथेन। ठीक है, नामकरण आप आगे बढ़ते हैं, पहले इसको समझो। और दूसरा एग्जाम्पल मैं जिवें हुणे पिछले तो तुहानूं लिख के दिखाया सी, दो कार्बन एक सिंगल बॉन्ड नाल जुड़े हुए हैं तो इधर भी हाइड्रोजन लगे है, बाकी सब जगह इसनूं बोलिया सी इथेन। इसनूं फॉर्मूले के रूप में किवें लिख सकते हैं, एक कार्बन चार हाइड्रोजन। इसनूं किवें लिख सकते हैं, दो कार्बन 6 हाइड्रोजन। तुसीं इसनूं काउंट कर लो, ये 6 हाइड्रोजन है। और तुसीं देखो इन्हां दोनों के विचकार कितना अंतर है। इन्हां दोनों के विचकार एक कार्बन ते 2 हाइड्रोजन का फर्क है। इसी प्रकार अगर मैं एक और एग्जाम्पल लैके दिखावा तुहानूं 3 कार्बन वाला, तब हाइड्रोजन गिनोगे इत्थे 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा एक चीज और ध्यान रखनी है कि हर कार्बन के चारों बॉन्ड्स पूरे होने चाहिए हैं, कोई भी बॉन्ड खाली नहीं रहना चाहिए। तो इतने कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। इन्हां दोनों के विचकार कितना अंतर है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो इसका अर्थ होया कि ए मीथेन
इथेन प्रोपेन तीनों के विचकार इको क्रियात्मक समूह CH2 का अंतर आ रहा है। इस करके ये तीनों की होंगे समझाती लड़ी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये समझाती लड़ी को आपां की नाम दिता सी, उन्हें देखा है एल्केन। एल्केन क्यों है? क्योंकि हर कार्बन दूजे कार्बन के नाल सिंगल बॉन्ड नाल जुड़िया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर तुसी एग्जाम्पल लो एल्कीन सीरीज का, तो एल्कीन सीरीज का पहला मैंबर जो होगा बेटा वो 2 कार्बन वाला होएगा C2H4, अगला आएगा C3H6। तो इन्होंने दोनों के विचकार भी अगर तुसी अंतर देखोगे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो इसका अर्थ है कि कोई भी कार्बन जो लड़ी है उसके अंदर अगर इको ही क्रियात्मक समूह एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है तो उसमें क्या जाता है समझाती लड़ी। ठीक है, हम अगर इतने देखिए इले हाइड्रोजन मैं हटा दो, इधरों विस्थापित कर दा, उसकी जगह मैं CH2 एक और लगाता। ठीक है, तो साढ़े को आ जाएगा मीथेन के बाद इथेन बन जाएगा। तो इसमें क्या आ जाता है समझाती लड़ी। ठीक है, इसमें चंगी तरह याद रखना है तो अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी करो। हाँ जी बेटा, जिवें कि तुसी स्लाइड के अंदर देख रहे हो तुहानू एक फंक्शनल ग्रुप का टेबल दिखाई दे रहा है। आओ उसमें समझते हाँ। फंक्शनल ग्रुप की हैगे क्रियात्मक समूह, इसमें किया जाता है क्योंकि एक कार्बन दूजे कार्बन के नाल तो जुड़ता ही है, नाल होर भी कोई कंपाउंड नाल जुड़ सकता है, किसी और तत्व नाल भी जुड़ सकता है, जिवें कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो इसनों ही आपां फंक्शनल ग्रुप्स का नाम दिता है। जो आप फंक्शनल ग्रुप पहला पढ़न जा रहे हाँ वो है हेलो फंक्शनल ग्रुप्स। ये हेलोजन तो वर्ड लिया गया है हेलो, इसके अंदर है क्लोरीन ते ब्रोमीन। ठीक है, हुण अगर किसी कार्बन के नाल एक क्लोरीन जुड़िया होए तो इसमें आप बोलेंगे क्लोरो कार्बन कंपाउंड्स। जी उहदे नाल ब्रोमीन जुड़िया है तो इसमें बोलेंगे ब्रोमो कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहला साडा फंक्शनल ग्रुप है वो है हेलोजन ग्रुप और उसके अंदर आप वर्ड यूज करना है हेलो, क्लोरीन लई क्लोरो, ब्रोमीन लई ब्रोमो। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है बेटा अपना एल्कोहल। एल्कोहल लई जो सिंबल आप यूज करांगे वो है OH। ठीक है, तो अगर ऐसे बेटा जो मैं इतने बॉन्ड्स छोड़ी है अगर कुछ और हाइड्रोजन या कुछ भी और जुड़ा होएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी कार्बन के नाल OH ग्रुप जुड़िया है तो इसमें बोलेंगे एल्कोहल कार्बनिक कंपाउंड्स, लेकिन इस नई जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे ओल। इधर जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा ओल। ये तुसी हाली नोट कर लो, आगे जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो तुहानू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो फंक्शनल ग्रुप आप करांगे वो है एल्डिहाइड। इसलिए जो यूज होता है सिंबल वो है CHO। इसनों लिखने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा। एक तो सिंपल एक बॉन्ड लगा के CHO लिखता। ठीक है, एक H नो इसके नीचे डबल बॉन्ड O। हम दोनों इधरों ये क्लियर हो चुकी है कि जो H ते O है वो दोनों ही कार्बन के नाल जुड़े हुए हैं और H आपस में नहीं जुड़े हुए। ठीक है, एक गल तुसी याद रखनी है। इस प्रकार भी इसमें लिखा जा सकता है या फिर इस तरह भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक केड़ा ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। एडी लिए जो सफिक्स यूज करना है आप वर्ड यूज करना है एल। एल भी इसको बोले एल, तो ये इसको आप यूज करेंगे। फोर्थ जो अपना फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो है कीटोन। जिस प्रकार इथे जो सी कार्बन के नाल एक H ते एक साइड O जुड़िया हुआ सी, अगर आप इस H नू भी इथों रिप्लेस कर दिए, हटा दिता जाए इसनू, तो अपने को की रह जाएगा C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड इधर फ्री सी, एक बॉन्ड इधर।
तो ये जो ग्रुप बनया ये है कीटोन ग्रुप और ਇਹਦਾ जो सफिक्स यूज होएगा वो होएगा ओन। ठीक है, इसमें इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार भी। ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ले लाइक देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें किस सिंबल नाल दिखाया जाता है बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ, एक साइड ओ एच। ठीक है, इसमें कई दिखाने के तरीके है, इसमें सी ओ ओ एच भी लिखा जाता है। ठीक है, या इस तरह भी लिखा जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो पेपर के अंदर अगर तुहानू पूछा जाए कि ये केड़ा फंक्शनल ग्रुप तुहानू दिखाया गया है तो तुहानू उत्थे देखते ही पता चल जाएगा जिसके अंदर 2 ऑक्सीजन आ जान बेटा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और इसके अंदर सफिक्स वर्ड की यूज होएगा ओइक एसिड। कि बेटा जो मैं सफिक्स बोल रही हूँ वर्ड उन्हें आप नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं उसके अंदर देख लोगे कि सफिक्स की है प्रीफिक्स की है। ओइक एसिड वर्ड आप यूज करांगे कदों करांगे जदों कार्बन के नाल 2 ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जुड़े हुए। और एक चीज याद रखिए बेटा एला जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के नाल जुड़िया हुआ है कार्बन के नाल नहीं जुड़िया हुआ। तो ये सी साडे फंक्शनल ग्रुप्स। हुण आपां स्टार्ट करांगे नॉमेनक्लेचर। हाँ जी बेटा, नॉमेनक्लेचर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। जिस प्रकार हर चीज का कोई नाम होता है उसी प्रकार कार्बनिक यौगिक क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलते हैं इस करके उन्होंने भी कुछ नाम हैं ताकि उसको याद रखना सौखा हो। ठीक है, सब तो पहले ये कुछ नियम है बेटा, जब एक बार नियम तुहानू क्लीयर हो गए तब बहुत ईजीली तुसी किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हो। तो सब तो पहला नियम की है क्योंकि कार्बनिक यौगिक बहुत लंबी लंबी चेन्स के अंदर होंगे हैं जिन्हें इस प्रकार होंगे। ठीक है, तो सब तो पहला काम तुसी की करना है कार्बन्स नू नंबरिंग करनी है, नंबर देना है कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 या इस इधर भी कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला तो होएगा नंबरिंग कि कितने कार्बन हो। दूसरा की होएगा कि अगर किसी कार्बन यौगिक के अंदर तुहानू ब्रांचेस बने हो जिवें कि इस प्रकार। ठीक है, तब तुसी की करना है लॉन्ग चेन चूज करोगे। लॉन्ग चेन किवें चूज करना है? देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगर इतने देख दिया था 1 2 3 4 5 दोनों साइड ये तो सेम है बेटा। ठीक है, लेकिन एक चेन ये भी चूज की तो जा सकती है पर कि ये सही है कि नहीं इसमें देख लिया 1 2 3 4 तो ये 4 थी खत्म होगी। इसका मतलब एवली चेन आप चूज नहीं कर सकते। तो चेन जी चूज करनी है उसके अंदर आपको याद रखना है कि लॉन्ग चेन सब तो लंबी कार्बनिक यौगिकों की लड़ी नू आप चुनना है। तो इसके अंदर केड़ी चूज की जाएगी 5 वाली। ठीक है, क्योंकि दूसरी वैल्यू 4 है। एक रूल हो गया कि तुहानू नंबरिंग सब तो पहले लॉन्ग चेन चूज सॉरी ये पहला नेम है सब तो पहले लॉन्ग चेन चूज करांगे फिर उसकी नंबरिंग दी जाएगी। ठीक है, और नंबरिंग कितों देनी है ये भी देखना है। नंबरिंग जो देनी है बेटा उस जगह तो देनी है जिस साइड कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़िया हो। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़िया हो या चेन के नाल कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग गया हो। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन या कुछ एक्स्ट्रा जुड़िया है तो उत्थे अपने नंबरिंग देनी शुरू करनी है जिवें कि 1 2 3 4 मान लो कि अल्कोहल जुड़िया है। ठीक है, हम जो नंबरिंग है आप इधरों शुरू नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर है तो अपनी नंबरिंग शुरू होगी पीछे दो 1 2 3 4 ये भी नियम है इसका। ठीक है, चौथा नियम की कहता है कि अगर कितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो मान लो इधर है और
होएगा अगर आप इधरों काउंटिंग शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 तो जो अपना डबल बॉन्ड है वो 3 और 4 के विचकार आ रही है, पर अगर इधरों काउंटिंग शुरू कर दिया तो ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 और 3 के विचकार आ रही है। इसका मतलब जो अपनी अपन नंबरिंग देनी है वो इस साइड तो शुरू करनी है। ठीक है, ये नियम तो क्लियर हो गए। तो इस नियम के आधार पर ही आप जो है अपना कार्बनिक यौगिका का नामकरण करांगे। नामकरण करने लिए एक चीज अपन याद रखनी है बेटा, ये नोट करोगे नाल नाल कि अगर किसी कार्बन लड़ी के अंदर एक कार्बन है तो उसका जो नाम यूज होएगा मैथ। ठीक है, और अगर 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तब ब्यूट, 5 है तब पेंट, 6 कार्बन है तब हेक्स, 7 है तब हेप्ट। ठीक है, एक चीज ये देखो बेटा इंग्लिश के अंदर ये नामकरण करनी बहुत ज्यादा सौखी है। ठीक है, तो पंजाबी की जगह अगर तुम इसमें इंग्लिश याद करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ नामकरण करना ज्यादा आसान हो जाएगा। इस करके मैं तुम्हें इतने इंग्लिश के वर्ड यूज करा रही हूँ। ठीक है, नहीं तो तुम्हारी बुक के अंदर वैसे पंजाबी के अंदर भी दे रखी है। और अगर 8 है तो ऑप्ट, 9 तो नॉन, 10 तो डेथ। बस हाली इधर तक याद कर लो। ठीक है, इस दे नाल ही आप एग्जाम्पल लवांगे क्योंकि तुहाडे एग्जाम के अंदर जिन्ने भी क्वेश्चन आएंगे इस तो रिलेटेड ही आएंगे। चलो हम आप एग्जाम्पल्स करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल देख लो। सब तो पहला जो है वो है अगर एक कार्बन हो तो बाकी सारी जगह बेटा असी अपने आप ही हाइड्रोजन लगा देनी है अगर जिन्ने भी बॉन्ड फ्री है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है पहला एक कार्बन वाला है, एक कार्बन के आप वर्ड यूज किया सी मैथ। और क्योंकि इसमें कोई एक कार्बन दूसरे कार्बन के नाल तो जुड़ ही नहीं रहा, इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो तुहानू याद आएगा मैं तुहानू एल्कीन सीरीज के अंदर दसिया सी की वर्ड यूज करना है पीछे एन, तो ये बन गया मीथेन। एक और एग्जाम्पल इसी का लेंगे हैं। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के नाल सिंगल बॉन्ड के नाल जुड़िया है तो की करांगे 2 कार्बन के नाल आप यूज किया सी एथ, और क्योंकि दोनों के विचकार सिंगल बॉन्ड है इसलिए पीछे की लगेगा एन। इस पीछे लगने वाले ने क्या जाता है सफिक्स, तो अगे लगने वाले ने क्या जाता है प्रीफिक्स, तो इसमें की कहेंगे इथेन। इसी तरह एक और एग्जांपल 3 कार्बन ली देखो, 3 कार्बन ली उन्हें कितना है कीवर्ड यूज करेंगे प्रोप, तो इसका नाम की हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, इसी प्रकार 4 कार्बन ली तुसी की यूज करोगे ब्यूटेन। और बेटा तुसी सब इसमें ध्यान दो, एक कार्बन इसका फॉर्मूला भी नाल कर दिया। इसका फॉर्मूला की बनया एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इसका फॉर्मूला की बनेगा 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला की बनेगा 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। इसी तरह जब तुम ब्यूटेन एग्जाम्पल करोगे 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन बनेंगे। तुसी इन सभी फॉर्मूले इन सारे फॉर्मूले देखो CH4 C2H6 C3H8 C4H10, इन सारे के अंदर एक तो CH2 का अंतर है, इसलिए ये समझाती लड़ी के उदाहरण भी हैं। तो नाल ही नाल इन्हां दे एक जनरल फॉर्मूला आप लिख लेंगे हैं, जिसमें सामान्य सूत्र क्या जाता है वो है CnH2n+2। ठीक है, जिमें कि मान लो अगर मैं 5 कार्बन की गल कर रही हूँ तो एन की वैल्यू मेरे को होगी 5, तो साड़ी को की है C5 और इतने आ जाएगा 10 + 2 12, C5
और हाइड्रोजन 12। इसी तरह तुसी कोई भी अंदर नंबर रख के उसका फॉर्मूला अपने आप ही कैलकुलेट कर सकते हो। और नामकरण करने का तरीका तुहानू दसदा है। एक कार्बन दो कार्बन की वर्ड्स की यूज करनी है और उहदे पीछे सफिक्स की है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन सीरीज यूज होएगी, डबल बॉन्ड की आप अगले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो इवले इसके अंदर कार्बन कार्बन के विचकार डबल बॉन्ड है और कितने कार्बन है इतने दो, तो दो कार्बन आप वर्ड यूज करना है और ये अंदर डबल बॉन्ड है इसलिए एन की जगह की यूज होगा ईन, तो इसका नाम आ गया एथीन। इसी तरह अगला एग्जाम्पल तुम देख सकते हो कि ये अंदर 1 2 3 4 कार्बन है, चाहे नंबरिंग इधरों भी करो ता भी जो ट्रिपल बॉन्ड है दूजे और तीजे के विचकार आ रहा है। इसलिए 4 कार्बन लिए आप वर्ड यूज करेंगे ब्यूट, क्योंकि इतने ट्रिपल बॉन्ड है पीछे सफिक्स लग गया ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये हो गया डबल और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो अगर कोई क्लोरीन या ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए, कार्बन कितने आते एक, बड़ा इसमें कई बच्चे कार्बन मान लेते हैं। तुझे ध्यान रखना क्लोरीन है, क्लोरीन एक कार्बन और एक क्लोरीन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन नहीं आप लिखांगे मैथ, लेकिन तो दसा सी क्लोरीन जो है वो प्रीफिक्स लगेगा सफिक्स नहीं लगेगा, तो यदा नाम की बनेगा बच्चे। आप इसको मैथ तो नहीं शुरू करेंगे, आप इसको लिखेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और जो आप बेटा एक चीज और नोट करना थे कि जो दो चीज़ों के नाम जोड़ रहे हैं तो सेकेंड वर्ड आप कैपिटल नहीं यूज करना है। ठीक है, तो क्लोरोमीथेन। और देखो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो केड़ा लग गया है एल्कोहल, गुड। इसका सिंबल किया OH। कितने कार्बन हैं 2। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूले नाल भी लिखा जाता है C2H5OH। देखो बेटा 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका नाम की हो जाएगा 2 कार्बन लिए इथेन। और क्योंकि इसका सफिक्स में तुहानू दसे सी ओल वर्ड यूज करना सी, लेकिन अगर EOL लिख दिया तो ये मैथड गलत है। तुसी की करना है आप इको ही वोवल एक जगह पे लगाना है, ई हटा के ओल लगाना है, तो इसका नाम की बन जाएगा इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग गया है और 2 कार्बन है। ठीक है, तो इसका नाम की हो जाएगा इथेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिए आप यूज किया सी ओइक एसिड। ठीक है, और अपन ई हटाने याद रखना है बेटा। एक चीज और, इसका बहुत ज्यादा फेमस नाम जो एक कॉमन नेम हैगा वो हैगा विनेगर। ये सिरके का सूत्र हैगा सिरका, ये बिल्कुल नोट कर लो बच्चे। और इसनू एसिटिक एसिड भी बोलिया जाता है। एक नाम और भी है एसिटिक एसिड। तो ये चारों नाम इसे याद कर लो, तीनों नाम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोपेनोन। अगला एग्जांपल एक कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इसमें बोला गया मिथेनेल जो कि उधर सफिक्स एल है। ठीक है, ए भी CHO ग्रुप का ये एग्जांपल है, पर 2 कार्बन हैगे तो इसमें बोलेंगे एथेनेल। पर इन्होंने कॉमन नेम बड़े यूज होते हैं मिथेनेल। ठीक है, इसका कॉमन नेम हैगा फॉर्मएल्डिहाइड। और इसका जो फंक्शन कॉमन नेम हैगा वो हैगा एसिटाल्डिहाइड। जो चीज़ा भी कॉमन नेम मैं तुहानू दसिया बेटा, कॉमन नेम तो भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह तुसी नामकरण इत्थे अज सीख लिया। हुण आपां कुछ क्वेश्चन देखांगे। हाँ जी, मैं उम्मीद करती हूँ बेटा तुहानू ये चैप्टर पूरी तरह क्लीयर हो चुका होगा। ठीक है, अज लिए इन्ना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।